नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम बिना कोई वक्त गंवाए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ जिंदगी पर नहीं बल्कि उसे नापने वाले सबसे असली और सटीक पैमाने पर है, और वो पैमाना है समय। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, समय का असली मूल्य। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना करते हैं। क्या कोई भी इंसान 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम लेना चाहेगा अगर शर्त यह हो कि वो अगली सुबह का सूरज ही नहीं देख पाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा, है ना? ये बहुत ही खूबसूरती से साबित करता है कि कल की एक सुबह की कीमत दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी दौलत से कहीं ज्यादा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 86400। ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है। हम सभी को हर दिन ठीक इतने ही सेकंड्स मिलते हैं। ये एक ऐसी लिमिटेड करेंसी है जिसे दिन खत्म होने से पहले, यानी घड़ी के रीसेट होने से पहले खर्च करना ही होता है। इसे बैंक में जमा करके बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। समय एक दौड़ते हुए घोड़े के समान। प्राचीन अथर्ववेद में समय की बहुत ही शानदार तुलना की गई है। वहां इसे एक बेकाबू, तेज दौड़ते घोड़े के रूप में देखा गया है। एक ऐसा घोड़ा जिसे ना तो पैसे से खरीदा जा सकता है, ना रोका जा सकता है, और ना ही जिससे कोई मोलभाव किया जा सकता है। हम या तो इस पर सवार हो सकते हैं या फिर बस इसे अपने सामने से गुजरते हुए देख सकते हैं। अगर हम इसी प्राचीन विचार को आज के पॉप कल्चर से जोड़ें तो बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मार्वल की दुनिया में टोनी स्टार्क के पिता का एक मशहूर डायलॉग है कि दुनिया का सारा पैसा मिलकर भी समय का 1 सेकंड नहीं खरीद सकता। ये इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि समय वाकई इकलौती ऐसी चीज है जो बिकाऊ नहीं है। इतिहास से हमें एक और जबरदस्त उदाहरण मिलता है। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी काफी तेज चल रहे थे। वॉकर नाम के एक अंग्रेज रिपोर्टर ने उन्हें रोककर बात करनी चाहिए। अगर वो रुकते तो दुनिया भर के अखबारों में उनका नाम छपता, खूब पब्लिसिटी मिलती, लेकिन उन्होंने रुकने से साफ मना कर दिया। यह दिखाता है कि जो लोग सच में प्रभावशाली होते हैं वे सस्ती पब्लिसिटी से ज्यादा अपनी गति और अपने समय को अहमियत देते हैं। तो असली बात यह है कि अपने कैलेंडर पर जल्द से जल्द महारत कैसे हासिल की जाए। जरा वॉरेन बफे के बचपन के संघर्ष को देखिए। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे थे तब वे बहुत कम उम्र से ही अपने समय का सही निवेश कर रहे थे। समय के इसी घोड़े पर सवार होकर ही उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन फिर भी अक्सर कीमती समय बर्बाद क्यों हो जाता है? इसके पीछे 2 बड़े मुजरिम हैं। पहला है ऊर्जा की कमी, यानी काम शुरू करने के लिए शारीरिक या मानसिक ताकत का ना होना, और दूसरा है उद्देश्य की कमी, यानी ये पता ही ना होना कि आखिर जाना कहाँ है। जब कोई क्लियर विजन नहीं होता तो समय बस हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर। भाग 3, मनोरंजन की असली कीमत। अब जरा इस गणित को ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक औसत कमाने वाले व्यक्ति की महीने की सैलरी 30,000 रुपए है, तो उसके काम के घंटों के हिसाब से उसका 1 घंटा लगभग 227 रुपए का हुआ। अब अगर वो इंसान सोशल मीडिया पर दिन के 5 घंटे बर्बाद कर रहा है तो गणित के हिसाब से वो हर महीने लगभग 34,000 रुपए का भारी भरकम संभावित नुकसान कर रहा है। सोचिए, ये कितनी चौंकाने वाली बात है। आज के इस डिजिटल भटकाव का सीधा कनेक्शन रोमन साम्राज्य की ब्रेड एंड सर्कस रणनीति से है। उस दौर में जनता को भरमाने के लिए खूब सारा मनोरंजन और सर्कस दिया जाता था। मकसद ये था कि उन्हें खाना और तमाशा मिलता रहे ताकि वो टैक्स, जीडीपी या समाज की बड़ी और असली बातों से पूरी तरह अनजान रहें। सच कहें तो आज का अंतहीन सोशल मीडिया भी बिल्कुल वही काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ। भाग 4, हार्वर्ड की सबसे बेहतरीन उत्पादकता तकनीक। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लगभग 100 अलग अलग हैक्स की गहराई से स्टडी की। उन्होंने 2 मिनट रूल से लेकर 80-20 रूल तक सब कुछ परखा, लेकिन इन सभी में से सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाला सिर्फ एक ही तरीका विनर बनकर सामने आया, और वो विनर है टाइम बॉक्सिंग तकनीक। ये तकनीक लंबी और थकाऊ टू डू लिस्ट बनाने से बिल्कुल अलग है। इसमें हर काम के लिए एक फिक्स्ड मैक्सिमम टाइम लिमिट तय कर दी जाती है। एलन मस्क जैसे दिग्गज भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो किसी को भी अपने समय का गुलाम बनने से रोकता है और अपने कैलेंडर का असली बॉस बनाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग यानी भाग 5 पर, एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना।
टाइम बॉक्सिंग को सही से लागू करने के लिए स्मार्ट गोल्स का फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमारी हवाई इच्छाओं को ठोस एक्शन लेने वाले मिशन में बदल देता है। कोई भी लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। आइए देखते हैं कि यह फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। मान लीजिए सिर्फ घूमने जाना सोचना एक बहुत ही गोलमोल और अस्पष्ट लक्ष्य है। इसमें काफी समय बर्बाद हो सकता है, लेकिन अगर तय किया जाए कि अगले 3 दिनों में दिल्ली की इन विशिष्ट जगहों पर जाना है, तो ये एक स्पेसिफिक और मेजरेबल लक्ष्य बन जाता है। इससे बेवजह की कंफ्यूजन और समय की बर्बादी दोनों बचती हैं। इसके अलावा लक्ष्य अचीवेबल और रेलेवेंट भी होने चाहिए, मतलब वे ऐसे होने चाहिए जिन्हें तय समय में पूरा किया जा सके और जो हमारी व्यक्तिगत रुचियों से जुड़े हों। अगर कोई काम आपके लिए प्रासंगिक नहीं है तो पक्का मानिए कि बीच में ही बोरियत या थकान हावी हो जाएगी और काम अधूरा छूट जाएगा। और इस पूरे फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी खूबी है टाइम बाउंड होना। किसी भी काम को शुरू और खत्म करने की एक पक्की डेडलाइन तय करना बेहद जरूरी है। बिना डेडलाइन के काम हमेशा अनिश्चित काल तक खिंच सकता है। यही वो तरीका है जिससे उस बेकाबू दौड़ते हुए घोड़े रूपी समय की लगाम पूरी तरह से अपने हाथों में ली जा सकती है। आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर जीवन के अगले 30 मिनट की कीमत सच में 10,000 रुपए से ज्यादा लगा दी जाए, तो उन 30 मिनटों को बिल्कुल किस तरह से खर्च किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आने वाले हर पल की क्या कीमत लगाते हैं। याद रखिए, समय ही सबसे बड़ी दौलत है। इसे बहुत ही समझदारी से निवेश किया जाना चाहिए।